वेलकम। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने करवाया आपको बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो सफिशेंट हैं फॉर एग्ज़ाम। और क्या नाम है, उसके बाद उस बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है तुम्हारा, जो नेक्स्ट सिलेबस में है, वो है ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप के बारे में क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको इससे पहले इससे कल वाला लेक्चर नहीं, हाँ कल वाले लेक्चर से भी नहीं, जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, उसमें मैं ग्रुप के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हो कि ग्रुप क्या चीज़ है। तो इधर अब एक और क्वेश्चन मैं ग्रुप के बारे में बताता हूँ और एक आपको होमवर्क दूंगा, वो आपने करना है, एक मैं करवाता हूँ। तो देखिए, इसका जो पूरा डिटेल में सोल्यूशन है वो मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा। मैं सिर्फ समझाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। शो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, मैंने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ बताई थी उस दिन आपको। अंडर एडिशन के लिए प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, अंडर एडिशन के लिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ ये बताई थी। और अब अंडर मल्टीप्लाई, जो अंडर एडिशन के लिए सेटिस्फाई फॉलो करेंगी प्रॉपर्टी, वही अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर शो करना है, कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, मतलब सपोज पी अपॉन क्यू का सेट जो है, उसको ये शो करना है कि ये ग्रुप नहीं है, लेकिन किसके आधार पर, अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये रैशनल नंबर नहीं, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले चलो मैं ग्रुप को एक बार आज दोबारा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ग्रुप क्या चीज़ है, सबसे पहले ग्रुप समझना है। ग्रुप देखिए, मैंने कहा था कि अगर कोई जी तुम्हारा नॉन एम्प्टी सेट है, जी कोई नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कंटेन है, जी एक ऐसा सेट है, और उसी सेट पर अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करूं, तब उस ग्रुप जी और बाइनरी ऑपरेशन के कम्बिनेशन को या पेयर को मैं ग्रुप कहूँगा, अगर वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फॉर ऑल ए इन जी, अगर कोई भी जी से मैं एलिमेंट लूँ ए, सच दैट ए स्टार, या अगर फॉर ऑल ए और बी, दो एलिमेंट लेता हूँ, सच दैट ए स्टार बी जो है वो भी जी में होना चाहिए, उस टाइम हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट सेट से लूँ, उन दोनों एलिमेंट पे जब मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ, वापस मुझे उसी सेट का एलिमेंट दे, तो उस टाइम हम बोलेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। उसमें ये है, एसोसिएटिविटी में क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी करूँ तो वो वापस मुझे रिजल्ट देगा ए स्टार बी इक्वल टू सी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मैं कहूँगा ये एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट लेते हैं। अब ये बात कर रहा हूँ मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की, बात कर रहा हूँ मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर से कोई भी तीन एलिमेंट लो, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो तब हम कहेंगे ये क्या है, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है, वो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ग्रुप की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट, मतलब फॉर ऑल ए इन जी, कोई भी एलिमेंट जी का लूँ, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए, वेयर ए इज द आइडेंटिटी, वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर उसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई ए एलिमेंट, तुम सपोज कोई भी एलिमेंट अगर उस ग्रुप से लो, जो गिवन ग्रुप है उससे कोई एक एलिमेंट लो, उस टाइम देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी ई, आइडेंटिटी नहीं कहूँगा मैं अभी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, एक ऐसा एलिमेंट उस टाइम एग्जिस्ट करेगा
अगर भाई कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा नंबर एलिमेंट होगा ना, तभी हम बाइनरी ऑपरेशन, बाई का मतलब क्या, दो, तो दो एलिमेंट होंगे तब हम बाइनरी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं ए एलिमेंट ले रहा हूँ तो देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देर एग्जिस्ट ई इन जी के अंदर, सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे ये क्या है, ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, तभी हम कहेंगे ग्रुप है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, अगर इनवर्स, अब कोई दो नंबर है, अगर मैं मतलब इसमें आपको समझ आया होगा कि जब मतलब कोई भी एक एलिमेंट लेंगे उसके अगेंस्ट एक हमें मतलब अगर कोई एक एलिमेंट लिया तो उस टाइम एक दूसरा नंबर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट अगर उन नंबरों पर मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी है, मतलब ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे हम उसके इसमें, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ, फॉर ऑल ए बी इन जी, कोई भी दो एलिमेंट जी से लूँ, उस टाइम एक एलिमेंट लेना पड़ेगा एक्सटेंस ऑफ इनवर्स के लिए भी, अगर क्योंकि एक एलिमेंट लेंगे तो उसका इनवर्स निकालेंगे ना, तो फॉर ऑल ए इन जी, कोई एक एलिमेंट अगर जी से लेता हूँ तो देयर एग्जिस्ट बी इन जी, उस टाइम एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम मैं बी कह रहा हूँ, सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू बी स्टार। ये क्या है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टीज की ग्रुप की क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट जी से सपोज दे रहा हूँ मैं 1, अभी मैं 1 की बात मैं जब ए की बात कर रहा हूँ, मैं जी सेट था, जी है क्या भाई, अभी ग्रुप है, जी एक सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट है, तो जी नॉन एम्प्टी सेट है, इट मीन्स कोई ना कोई सेट है, कोई ना कोई उसके अंदर एलिमेंट है उस सेट के अंदर, तभी नॉन एम्प्टी है। तो उस सपोज मैंने कह लिया कि उस सेट के अंदर ए एलिमेंट है, और वो ए अगर उस ए के लिए फॉर ऑल ए, कोई भी ए ले लूँ, कोई भी ए का मतलब जब हर एक एलिमेंट में से कोई भी अपनी चॉइस से अगर कोई मैं ले लूँ, तो उस टाइम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उस ग्रुप के अंदर, उस सेट के अंदर एक और एलिमेंट होगा, अगर कोई एक एलिमेंट लिया है तो उस टाइम दूसरा एलिमेंट भी एक ऐसा होगा जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि जब उस पर मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं तो वो हमें वापस रिजल्ट दे ई, या तो मैं उसको ए स्टार बी ऑपरेट करूं या बी स्टार ई ऑपरेट करूं, ए ऑपरेट करूं, तो वापस मुझे मिलना चाहिए ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकली वो हमें इधर भी दिखनी चाहिए, मतलब कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज इधर हमने निकाला था 1, अगर इन दो एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन निकाल कर इधर 1 आता है तो तब हम कहेंगे ये एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 1 नहीं आ रहा तो मतलब ये जो ई निकाला अगर ये नहीं आया ई उधर, तो ये मतलब एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखना है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी, तब मैं कहूँगा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ग्रुप क्या चीज़ है, मैंने ग्रुप एक बार दोबारा आपको बता दिया। अब ग्रुप की डेफिनेशन लगानी है तो इसको प्रूव करना है, मैं इसको डिटेल में जो भी मतलब किस तरीके से करना है वो पूरा मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा, तो इधर आप समझे सिर्फ कि किस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो देखिए क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो मान लेते हैं क्यू बी आर रैशनल नंबर, मान लिया जी क्यू रैशनल नंबर, ठीक, मान लिया क्यू रैशनल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी, अब देखिए ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो हम बोलेंगे ये ग्रुप है, अगर चारों में से कोई एक फेल होगी तो वो बोल रहा है ना शो करो कि क्यों नहीं है ग्रुप है, वो पहले है बोल रहा है, मतलब ये क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर ग्रुप नहीं बनाता अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये प्रूफ करना है क्यों नहीं बनाता। तो मान लिया मैंने क्यू है, तो इट मीन्स सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, पहली प्रॉपर्टी ग्रुप की क्या कहती है, क्लोजर लॉ, मतलब या क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी चेक करो भाई, क्लोजर
प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने अभी कहा कि ए स्टार बी इन जी, कि अगर ए और बी जी से ले रहे हैं तो उन पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ तो वो भी जी में होने चाहिए। तो देखिए आप रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर में मैं सपोज़ ए और बी ले रहे हैं ना जी से, तो सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि ए इस तरीके का है P1/Q1 और बी इस तरीके का है P2/Q2। मान लिया मैंने, तो रैशनल नंबर है तो इसी फॉर्म का होगा। फिर आप नीचे लिख सकते हो कि ये जो P1 P2 है ना और Q1 Q2 ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, और Q1 Q2 जो है ये नॉन ज़ीरो होंगे, तभी रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में हो लेकिन Q इज़ नॉन ज़ीरो, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो वही मैंने कहा A इस फॉर्म का होगा इस ग्रुप के अंदर और B इस फॉर्म का होगा। तो मैं जब A, अब इधर बाइनरी ऑपरेशन क्या है इस क्वेश्चन में, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इट मीन्स A इंटू बी, तो A डॉट बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से लिखते हैं, A डॉट बी क्या हो जाएगा फिर P1/Q1 और डॉट बी की जगह पर P2/Q। अब देखिए P1 डॉट P2 का मतलब है P1 P2/Q1 Q। अब देखिए P1 इंटू P2, कोई अगर सपोज इधर रैशनल नंबर 2 है, इधर 3 है, इधर P की जगह पर, इधर P2 की जगह पर 4 है और Q2 की जगह पर 3 है, तो जब उनको मल्टीप्लाई करोगे दो रैशनल नंबर को तो मुझे अगेन रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई किया तो अगेन क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर ही। तो इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी पहली सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने कहा था ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी दो नंबर लो उन पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करो, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद जो रिज़ल्ट दिखता है अगर वो रिज़ल्ट उसी सेट का होगा जो सेट गिवन है, तो तब हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर A डॉट P मैंने बाइनरी ऑपरेशन इधर मल्टीप्लिकेशन लगाई उन दोनों सेट एलिमेंट्स के ऊपर, तो वापस मुझे उसी सेट का एलिमेंट दिख रहा है, तो मैं कहूँगा पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मतलब कि ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ऑन क्यू। मैं कहूँगा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है ऑन क्यू, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर पे, ठीक है ना। तो क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर्स वो क्लोज्ड होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में, तो वो मैंने लिखा हुआ इधर, वो अगर वो क्लोज्ड होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में तो इट मीन्स ये इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हैं तो ये भी मतलब इनके ये भी किस में बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर में, तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए मान लिया मैंने कि सेट ऑफ क्यू से, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर से मैंने 3 एलिमेंट ले लिया। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं ना, तो A B C 3 एलिमेंट ले लिए। तो मान लिया जी A जो है वो किसके बराबर है, क्यू रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो P1/Q1, B जो है वो P2/Q2 है, और C जो है वो P3/Q3 के बराबर है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि A डॉट B डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो मैं कहूँगा एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करती है ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर पे। तो देखिए A किसके बराबर लिया है मैंने किसके बराबर लिया है इधर, A डॉट B। तो नाउ मैं चलो इस कंडीशन को करता हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर ये हुई तो ये भी उसका रिजल्ट भी हो जाने वाला है। तो मैं इसी को लेता हूँ A डॉट B डॉट C। नाउ A डॉट B डॉट C किसके बराबर, A की जगह पर लिखो P1/Q1 डॉट, इसकी जगह B की जगह पर P2/Q2 डॉट P3/Q3 C की जगह पर, ठीक। अब देखिए यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ मैं P1 इंटू P2 का मतलब है P1 P2/Q1 Q2 का मतलब है Q1 Q2 और डॉट P3/Q3। अब इसका मतलब यही है P1 P2 P3 भी लिख सकता हूँ, और इसको Q1 Q2 Q3 जोड़ दिए। अब देखिए अब इसको मैं अगर मैं P1 बाहर ले लूँ, क्या अंदर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं,
अपॉन P1 P2 P3, और अगर मैं Q1 बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा Q2 Q3। तो इसको वापस फिर इस डॉट में लिखेंगे तो वापस रिजल्ट आ जाएगा कि A डॉट B डॉट C को मैं लिख सकता हूँ A डॉट B डॉट C के। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी इस ग्रुप में, मतलब ये जो गिवन ग्रुप की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है इधर सेट ऑफ रैशनल नंबर पे। देखो ना मैंने रैशनल नंबर 3 रैशनल नंबर दिए तो वापस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो इट मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिविटी जो है ये भी क्या नाम है सेटिस्फाई करती है, बिकॉज क्योंकि सेट ऑफ ये जो P1 Q1 P2 Q2 जो ले रहे हैं ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स जो होता है वो एसोसिएटिव होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमें सबको पता है कि ये एसोसिएटिविटी जो मतलब इंटीजर्स होते हैं ये एसोसिएटिव भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। तो अब अगर चूंकि वो एसोसिएटिव हैं तो अगर ये एसोसिएटिव हैं, इंटीजर्स एसोसिएटिव होते हैं, तो P1 P2 P3 ये भी तो इंटीजर्स ही है ना, तो इट मीन्स ये भी एसोसिएटिव होंगे। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं उस तरीके से भी। तो इट मीन्स हम बोलेंगे एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई कर रही है इस P1 मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर को। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या अब हमने चेक कर ली है आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, अगर उस सेट से एक एलिमेंट लेते हैं उस टाइम एक ऐसा एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करता है सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो तब हम बोलेंगे एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो अब वही एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में हमने बतानी है कि क्या होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ई की जगह पर क्या आने वाला है, ठीक है ना।